दमयंती द्वारा नल की सुंदरता का वर्णन। दमयंती बोली, अत्यधिक गुणयुक्त वस्तु के विषय में चुप लगाना अर्थात उसकी प्रशंसा न करना, उसका कांटे के समान वचन के जन्म के निष्फलता होती है, अथवा वह वचन के जन्म लेने की विफलता असह्य रूप होता है और थोड़ा बोलने में दुष्टता होती है। इस कारण बंदियों के भ्रम का स्थान बनना ही ठीक है। अति गुणवान वस्तु के विषय में कुछ नहीं बोलना बोलने वाले के लिए शल्य तुल्य दुखदाई होता है, तथा उसके विषय में थोड़ा बोलने से उसकी दुष्टता प्रकट होती है। इस कारण गुण संपन्न पुरुष की विस्तृत प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को सुनने वाला भले ही वंदी भाट चारण आदि समझे, किंतु उस गुणी की प्रशंसा करना ही उचित है जो कामदेव ने शंकर जी के भयंकर तृतीय नेत्र रूप अग्निकुंड में अपने शरीर को हवन कर दिया। उसी पुण्य से कामदेव ही आपको पुनर्जन्म रूप में प्राप्त किया है, ऐसा मैं मानती हूँ। कामदेव को शंकर जी ने नहीं चढ़ाया, किंतु वह पहले से भी अधिक सुंदर शरीर पाने के लिए अपने शरीर को शंकर जी के तृतीय नेत्र रूपी अग्निकुंड में हवन कर पुनर्जन्म में आपको पाया है। अन्य कोई भी व्यक्ति सामान्य वस्तु को अग्निकुंड में हवन करने से उत्पन्न पुण्य के द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर वस्तु को प्राप्त करता है, अर्थात आप कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर हैं। आप हठ से शोभा का तरण करने से सौंदर्य कीर्ति से कैलाश को जीतने वाले पुरुरवा को लज्जा से नतमस्तक कर देते हैं। मैं श्वेत हंस समूह को आपकी कांति कीर्ति का चंचल पुआल मानती हूँ। इसी कारण उड़कर पुनः घिरे हुए वे नदी तथा छोटे छोटे गड्ढों के जल प्रवाह के चारों तरफ तैरते हैं। जिस प्रकार धान्य का निसार भाग पुआल या पुआल की भूसी उड़कर गिरने पर नदियों तथा गड्ढे के पानी पर तैरती रहती है, उसी प्रकार नदियों तथा छोटे जलाशयों के जल के सब और रहने वाले श्वेत हंस समूह को भी मैं आपके कांति कीर्ति के पुआल या पुअरसी समझती हूँ। श्वेतम कांति कीर्ति के पुआल का श्वेत होना उचित है, अर्थात आपकी कांति कीर्ति हंस समूह से भी अतिशय स्वच्छ तथा गुणवती है। आपके पैर के अंगुष्ठ की शोभा को भी निश्चय ही कामदेव नहीं पा सका, क्योंकि उस कामदेव को जीतने वाले शिव जी का ये अर्धचंद्र रूपी चिन्ह नख का वेश धारण कर इस अंगुष्ठ में है। शिव जी का मालस्त अर्धचंद्र रूप चिन्ह आपके चरणों के अंगूठे में है। अतः स्विजयी शिव जी के भय से कामदेव उस अंगूठे की शोभा को भी नहीं पा सका, तो फिर आपके संपूर्ण शरीर या अन्य किसी एक शरीर की भी शोभा को कैसे पा सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति अपने विजेता के चिन्ह को देखकर भय से वह नहीं जाता है, अथवा जिस अर्चंद रूप चिन्ह को शिवजी अपने सिर पर धारण करते हैं वह चिन्ह आपके चरणांगुल में है। अतः काम वजह शिव जी से भी आपकी शोभा के श्रेष्ठ होने से आपके चरणागुष्ठ श्री को कामदेव का नहीं पाना ठीक ही है। द्विजराज चंद्रमा ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रत्येक मास में भिन्न होता हुआ पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण हृष्ट पुष्ट यह समस्त शरीर को क्रश करके कुहसंज्ञक अमावस्याओं में अदृश्य होकर आपके मुख्य सायुज्य समानता को प्राप्त करता है क्या। जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने समस्त शरीर को चांद्रायन सांतपन आदि तपस्याओं से छीड़कर अदृश्य होकर ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी प्रत्येक मास में 16 कलाओं से पूर्ण अपने पूर्ण शरीर को देवताओं के लिए प्रतिदिन एक एक कला के समर्पण रूप तपस्या से
क्षीण करके कुहू संपूर्ण अदृश्य चंद्र वाली अमावस्या तिथियों में अदृश्य होकर आपके मुख्य सायुज्य को प्राप्त करता है क्या? ब्रह्मा ने बहुत वर्णों, कृष्ण, श्वेत और रक्त रूप से विचित्र, आश्चर्यजनक बनाकर कृष्ण सार, केवल कृष्ण अर्थात काला ही जिसमें सारभूत है, अन्य श्वेत तथा रक्त नहीं। ऐसे मृग के उन नेत्रों के पार्श्व में स्थित गर्त रूप रेखा के बहाने से अर्चन गलहस्त अर्थात गर्दनिया दिया है क्या? आपके नेत्रों को ब्रह्मा ने कृष्ण, श्वेत, रक्त वर्ण से बहुत विचित्र बनाया। ये देख कृष्ण सार, जिसमें केवल कृष्ण वर्ण ही सारभूत था, अन्य वर्ण नहीं थे। ऐसी मृग की आंखें आपकी आंखों से समानता करने लगी। अतः भले बुरे के परीक्षक ब्रह्मा ने उस मृग की आंखों की गर्दनियां देखकर बहिष्कृत कर दिया। वही चिन्ह मृगों की आंखों के नीचे गर्त गड्ढा रूपरेखा में दृष्टिगोचर हो रहा है। अन्य भी किसी बड़े की बराबरी करने वाले नीच व्यक्ति को न्यायकर्ता परीक्षक गर्दन में हाथ डालकर बाहर कर देता है। आपके गुरुद्वय की रचना करने के लिए कामदेव ने ब्रह्मा को अपना चाप देता हुआ मोह मूर्खता से मुग्ध मूड हो गया। आपके सौंदर्य से मुग्ध सुंदर नहीं हुआ। इस कारण वह कामदेव सर्वदा आपके भ्रुभंग मात्र से, केवल भ्रु को थोड़ा टेढ़ा करने से ही आपके इस रूप के द्वारा जीतने योग्य हो गया। चाप सहित होकर भी कामदेव जब आपको जीत नहीं सकता था, तब अपने धनुष को आपके भ्रुद्वय बनाने के लिए देखकर धनुष रहित वह आपको कैसे जीत सकता है? अर्थात कदापि नहीं जीत सकता। वह क्षुद्र तब शत्रु के समान थोड़ा भ्रुभंग करने से ही जीतने योग्य हो गया है। अन्य भी कोई मूर्ख अपना अस्त्र शस्त्र शत्रु के लिए देखकर फिर शस्त्र रहित होने से उसे कदापि नहीं जीतता है। आपका भ्रुद्वय काम धनुष के समान जगत मोहक है। आपके मुख रूपी चंद्र में दिखाई पड़ते हुए चंद्रत्व से अनुमान किए गए मृग के ये दो नेत्र हैं, तथा ये आपके केश पाश केश तमु का वेश रचना उसी मृग की पूंछ में शोभित होते हुए चामर गुच्छे हैं। आपका मुख चंद्र रूप, नेत्र द्वय मृग नयन रूप और केश समूह मृग पुच्छ रूप है। कामदेव शिव जी के द्वारा भस्म करने के कारण शरीर रहित करने से दृष्टिगोचर नहीं होता। ये पुराण वाणी, पुराणों में लिखित वचन पुरानी बात रही, अर्थात यूं ही पड़ी रही। आपके ही शरीर का आश्रय की हुई, शरीर का आश्रय की हुई, अर्थात शरीर धारण की हुई आपकी शोभा से ही पराजय जन ने लज्जा के कारण कामदेव दृश्य दृष्टिगोचर सुंदर नहीं है। ये नया अपूर्व वाद ठीक जचता है। अथवा आपकी शरीर शोभा से ही कामदेव अदृश्य हो गया है। अन्य कोई भी व्यक्ति किसी से पराजित होकर लज्जावश किसी के सामने नहीं आता। अथवा प्रतिभा का नया अतिवाद अतिशय कथन है। वाणी एवं स्त्री जीर्ण है तथा वाद एवं नया पुरुष है। अतः इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पुरानी पड़ी हुई बात की अपेक्षा नई बात में ही आस्था एवं विश्वास करना उचित है। आपकी शरीर शोभा कामदेव से भी बड़ी चढ़ी है। आपसे अच्छी तरह चुने गए कांति के सारभूत वाले संसार के होने पर यह संसार में चंद्रमा ने जो शिल्प कटे हुए खेतों में से एक एक मंजरी अर्थात बाल को चुनना और उच्च अर्थात कटे हुए खेतों में एक एक दाना चुनना, इस वृत्ति का जो परिशीलन एक बार ही नहीं अपितु सर्वदा किया, उस कारण छोटे बच्चे अथवा प्राथमिक अवस्था वाले अर्थात द्वितीया के बाल चंद्र को भी महेश्वर शिव जी महाराज
यह महाधनिक ने मस्तक पर तथा यज्ञकर्ताओं के राज्य पर अर्थात द्विराज पद पर स्थापित किया। यह चुगने से निस्सार या अल्पसार पदार्थों का त्याग ध्वनित होता है। तो चंद्र ने बचे हुए उन सामान्य पदार्थों को ही अन्न के बालों तथा दानों के समान उस प्रकार चुगा जिस प्रकार मुनीच अपनी जीविका के लिए काट कर किसानों द्वारा धान्य के खेतों से ले जाने के बाद एक एक बाल या दानों को चुगते हैं। इस प्रकार जीविका करना तपस्या का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। उस पुण्य प्रभाव से शंकर जी ने बालवी चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखा तथा द्विजराज ब्राह्मणों का राजा अति श्रेष्ठ बनाया। अथवा किसी महाराज ने अपने मस्तक पर रखा और ब्राह्मण श्रेष्ठ माना। अथवा उक्त प्रकार से शिव तथा उच्च वृत्ति द्वारा जीविका करने वाले ब्रह्मचारी बालक को महाराज या महाधनिक लोग भी माथे चढ़ाते पूज्य मानते और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ समझते हैं। अथवा महाधनिक लोग माणवक अर्थात 20 लड़ी वाले बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करते हैं, किंतु इसे मस्तक पर धारण किया ये अधिक आश्चर्य है। और उच्च जीवन निर्वाह करने से अधिक पूज्य होने के कारण मस्तक पर धारण किया जाना उचित ही है। आपकी शोभा संसार के सारभूत सुंदर पदार्थों वाली तथा चंद्रमा की शोभा आपकी शोभा से अत्यंत तुच्छ है। अतः अति तुच्छ शोभा वाला चंद्रमा जगत का आह्लादक है। तो फिर आपके विषय में क्या कहना है? आप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हैं।